आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं FG वॉइस, मैं हूं साहिल। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हैदराबाद फतह करने के बाद, बिहार जीतने के बाद, महाराष्ट्र में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद उत्तर प्रदेश का रुख की है और हम आए हैं कसिया कुशीनगर विधानसभा में 333 नंबर विधानसभा से। इस बार पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है सफ़ी अहमद। हम बात करेंगे इनसे, देखेंगे कि क्या माहौल है, चुनावी का एजेंडा क्या है और क्या है इनका फतह 2022 कैसा है जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, AIMIM जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस बार जो है पूर्वांचल पे नजर है, पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी का स्टेटमेंट है कि 100 सीट लड़ाएंगे। सर, आपका मुद्दा क्या रहेगा, आप क्या लेके जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ अपने लोकल क्षेत्र में होगा कि जनता महंगाई से परेशान है, हमारे नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, एक आम आदमी की जिंदगी चलानी मुश्किल हो गई है, रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, महिलाएं बहनें हमारी हॉस्पिटल में परेशान हैं, उनको सही से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये हमारी सबसे क्षेत्र की सब प्रमुख समस्याएं होंगी जिसको मैं बहुत मजबूती से उठाऊंगा और उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। सर, आप जो है ये समस्याओं का जो आपने जिक्र किया, इसको आप मजबूती से पब्लिक के बीच में लेके जा पा रहे हैं, पब्लिक को समझा पा रहे हैं, कितना सक्षम है सर? देखिए, इसमें मैं अपने टाइम का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक जो है मैं और मेरी पूरी टीम जो है, मेरा संगठन पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर गांव-गांव में जाके बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं से हम लोग मिलके उनको समझा रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़ा होने की हम बात कर रहे हैं और बेहतर इंशाअल्लाह जो है हम हर जनता का, समाज के सभी वर्ग का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हम उसकी परेशानी में खड़े होने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर, ऐसे में जब योगी सरकार 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आई और सरकार बनाई, तमाम तरह के वादे थे, उनके घोषणा पत्र थे, कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए, उसका फैसला सर जनता करेगी। उसमें पार्टियां हैं, BSP हैं, SP हैं, कांग्रेस है। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी आपको कि लोग कह रहे हैं आप आए हैं सिर्फ वोट काटेंगे और फिर BJP को फायदा पहुंचा के चले जाएंगे? देखिए, आप एक स्पष्ट तौर से देखें तो 2000 इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी कहीं भी नहीं थी, चुनाव नहीं लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी BJP प्रचंड बहुमत से जीती। तो ये कहना कि वो आ रहे हैं उनके वजह से ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता के लिए काम करने का अधिकार है। जो जनता का दिल जीतेगा वो जनता उसे पसंद करेगी, उसे जिताएगी जो है। और AIMIM एक मजबूत संगठन है जो गरीब, दबे कुचले लोगों का, शोषित वंचित समाज के भला करने के लिए, उनके लिए सोचने के लिए, बात करने के लिए, हमारे जो दलित भाई हैं उनके लिए बात करने के लिए पार्टी खड़ी हुई है। और इस पार्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। इस ग्राफ को देखते हुए जो हमारे दूसरे पार्टी के भाई हैं वो घबरा के उजूल फजूल बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी का मकसद एकदम साफ है, लोगों की सेवा करना है, हर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, चाहे कोई कितना भी मतभेद फैला ले, लेकिन हम लोगों की सेवा करेंगे हमेशा। सर, कुशीनगर की जनता 2017 में प्रचंड वोट दे करके और एकदम एक तरफा, एक तरह से कहा जा सकता है, BJP को कामयाब की। सर, हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों का दौरा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर BJP को हराना है तो फिर सबको साथ आना चाहिए था। ऐसे में क्या आप लोग ने कोई ऐसा मसौदा नहीं तय किया कि हम लोग मिल के और BJP को शिकस्त दें और यहाँ पे कामयाबी हासिल करें? आपको क्या जरूरत थी सर इसमें कूद के और पोलराइज करने की? देखिए, हमारा ये कभी मकसद नहीं था कि हम डायरेक्टली हम किसी से भी ऐसा किसी को वो करेंगे। उनका अपनी पार्टी है, उनका अपना संगठन है, उन्होंने जनता का दिल जीता। 2017 में कभी भी MIM पार्टी नहीं थी, फिर भी जनता ने विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों का दिल जीतने में कामयाब हैं। जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जनता हमारा विधानसभा क्षेत्र देखेगी और जिस प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वो पसंद करेगी उसके साथ खड़ी रहेगी। जी, तो आप जनता के बीच में जाएंगे, उनको मुद्दे समझाएंगे और जनता आपको आशीर्वाद देगी।
ऐसी हम भी कामना करते हैं। लेकिन सर ऐसे में जब बिहार को देखा गया, पश्चिम बंगाल को देखा गया, महाराष्ट्र को देखा गया, सर सवाल इसलिए बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप आए हैं और वहां पे आपने आरजेडी को रोक दिया, सत्ता में नहीं पहुंचने दिया। बंगाल में लोगों ने आपको कामयाब नहीं होने दिया, आपको वहां पे नहीं एक्सेप्ट किया। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल धरती है, लोग इंजीनियरिंग की, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सर, और आईएएस के एग्जाम में बैठे, आपने प्री पास भी किया सर। तो फिर ऐसा कौन सा चीज़ था? अमूमन लोगों का ये कहना होता है कि एक पढ़ा लिखा जो आदमी है उसका राजनीति में कुछ नहीं है, ये ठीक चीज़ नहीं है, वो भागता है, अपनी जिम्मेदारी छोड़ता है। ऐसी कौन सी चीज़ थी सर कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, इंस्टीट्यूट में बैठने के बाद और आपने राजनीति को चुना? देखिए, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2007 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने लखनऊ से ही 2011 का आईएएस का मैं मेंस दिया हूँ, प्री निकाल के मैंने मेंस दिया था। वहाँ भी मेरा यही भावना था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बात कर सकूँ, विकास कर सकूँ। वो आगे जो भी रहा, लेकिन मेरा वो एजुकेशन का लेवल जो है, मैंने हमेशा उसमें और उसको ग्राफ को बढ़ाया है, और उस चीज़ को अब मैं अपनी जनता के सामने लेके आ रहा हूँ कि हमको अपना जो मेरा ये शिक्षा का मेरा जो स्तर है, उस स्तर को मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए इस्तेमाल करूँ और उसके हक के लिए लड़ सकूँ। मतलब साफ है कि आपने जो कुछ भी इधर से सीखा है, आपने जो कुछ पढ़ाई किया है, जगह जगह पे, तमाम जगह पे अपनी सेवाएं दी हैं, इसका जो आपको अनुभव हुआ उसको लेके आप जनता का विकास करना चाहते हैं और उसमें सक्षम रह पाएंगे? जी बेहतर। देखिए, हम लोग जब आईएएस की ट्रेनिंग हम लोग करते थे तो हमारे सर दिल्ली से आते थे, उसमें हम लोग को बताते थे कि जनता के अधिकार हैं और जनता का सेवा कैसे करना है। एक डीएम बनने के बाद वो डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कैसे जनता की हर समस्याओं को बहुत ही पोलाइटली, बी पोलाइटली, धैर्य और संयम के साथ सुनता है। तो ये एक चीज़ें मुझे सीखने को मिली वहाँ से, और वो चीज़ अब मैं अपनी जनता के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है मैं काम करूँ और लोग मेरी बातों को समझें, और इंशाल्लाह एक बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा अपने विधानसभा में विकास का कार्य हम लोग कर सकते हैं। जो जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक लोगों की ये शिकायत थी कि नेता जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो समझता नहीं है पढ़ाई की वैल्यू क्या है, और हम इनको समझा भी नहीं पाते हैं, हम गलत नेता चुन लेते हैं और वो लोग जाते हैं अपने हिसाब से काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, युवाओं को इसे प्रेरणा देना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग जो है राजनीति में आए और अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।